अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। स्पेशल रिपोर्ट हो रही है आज की लोकसभा चुनावों पर। लोकसभा चुनाव 7वें चरण की तरफ बढ़ रहा है। 1 जून को मतदान फिर से होना है, यह आखिरी चरण होगा और उसके बाद इसके फैसले 4 जून को आएंगे, जिसके बाद पता चलेगा कि भारत में नई सरकार, नई पीएम का चेहरा कौन है। इसी बीच बता दें कि पार्टी जोरों शोरों से अपने चुनाव प्रचार कर रही है। आज यानी कि 30 मई आज आखिरी दिन है। इसके बाद आज रात को ही ये चुनाव प्रचार जो है रुक जाएगा। अब ऐसे में आखिरी मौका है और इस मौके को पूरी तरह से ग्रैब किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पंजाब में पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ लुधियाना के दाना मंडी में पहुंचे। वहां पर स्टेज उन्होंने साझा किया लेट सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह के साथ। बलकौर सिंह के साथ उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर पर जो है पुष्प भी अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और अपनी स्पीच की शुरुआत की। स्पीच में यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जो है यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले के लिए लड़ने आएंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून को इंडिया अलायंस जो है वो फिर से पावर में आएगी और उसके बाद पंजाब को बहुत से बड़े और नए तोहफे मिलेंगे, जैसे कि एक आयोग को गठित किया जाएगा। ये आयोग होगा किसान के कर्जा माफी का। इस आयोग में कुछ अधिकारी होंगे जो सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे किसानों की परेशानियां और बताएंगे कि वो अपने कर्जा की माफी चाहते हैं, कर्जा को माफ करवाना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस 1 नहीं 2 नहीं कई बार किसानों के कर्जों को माफ करेगी, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो उसे इतना तो कंफर्ट दिया जाए कि वो अपने कर्जे को जो है, अपने कर्जे के भार को अपने कंधों पर लेकर ना चढ़े। यहाँ पर जब सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर राहुल गांधी की स्पीच में देखी गई तो कई बड़े सवाल उठे कि क्या सिद्धू मूसेवाला के नाम पर अब वोट बैंक बनाया जाएगा? क्या अपने आखिरी पड़ाव पे सिद्धू मूसेवाले के चेहरे का इस्तेमाल किया जाएगा? ये काफी बड़ी डिबेट बन चुकी है इस वक्त में। पंजाब में जो दूसरी अन्य पार्टीज हैं, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की तस्वीर को राहुल गांधी के स्टेज पर देखकर कई बड़े सवाल दाग दिए हैं और कहा कि अगर राहुल गांधी इतना ही सिद्धू मूसेवाले के लिए उनके दिल में दर्द है तो ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं उठाई कि मैं उनके हत्यारों को सजा दिलवाऊंगा। ऐसा क्यों कहा कि जब 4 जून के बाद उनकी सरकार आएगी ये तभी होगा। बता दें कि यहाँ पर बीते दिन सिद्धू मूसेवाले की बरसी थी। इस बीच लुधियाना के दाना मंडी में जब राहुल गांधी ने स्टेज साझा किया सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह के साथ, तो उसके बाद यहाँ पर सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी ने एक बड़ी सी स्पीच दी जहां पर किसानों की बात और सिद्धू मूसेवाले को लेकर कई बातें की गई। आप सुने पहले ये पूरी वीडियो। बंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, 2 बार अगर 2 बार पड़ी, 3 बार अगर 3 बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी
और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तो सुनिए आपने ये वीडियो किस तरीके से राहुल गांधी ने कई बड़ी बातें की हैं। यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले को पहले उन्होंने जो उनकी तस्वीर थी उस पर पुष्प जो है अर्पित किए, उसके बाद स्टेज की शुरुआत की, उसके बाद अपनी स्पीच बोली और स्पीच में बोला इंडिया अलायंस को लेकर आओ, मैं आपके कर्जों को माफ करूंगा। वो अरबपतियों के कर्जों को माफ करते हैं, यानी कि बीजेपी पर जो है निशाना साधा। तो राहुल गांधी ने कहा मैं तो अपनों का कर्जा माफ करूंगा, मैं अपने भारत के किसानों का माफ करूंगा, मैं उन अरबपतियों को बेनकाब करूंगा जो यहाँ से पैसा ले जाकर बाहर मजे मारते हैं। यानी कि बीजेपी को सीधा सीधा यहाँ पर साधा राहुल गांधी ने। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि वो 8500 रुपये महिलाओं को देंगे। ये काफी बड़ी बात की गई है कि अगर इंडिया अलायंस आती है तो महिलाओं को 8500 रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे वो अपने निजी कामों को पूरा कर सकती है। और इसी के साथ बता दें कि पेंशन को लेकर बड़ी बातें की, किसान के कर्जे को माफ को लेकर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम होगा कर्जा माफी। बताया कि सरकार के कुछ अधिकारी होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे हमें आपकी परेशानियां, और उसके बाद हम एक नहीं दो नहीं कई बार अपने किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो राहुल गांधी दावपेच के साथ 7वें चरण के लिए पूरी तरह से है तैयार। किस तरह से यहाँ पर स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें कहकर राहुल गांधी ने पंजाब में कहीं ना कहीं अब किसानों का दिल तो जीत लिया है। अब बात की जाए कि सियासत तेज हुई है सिद्धू मूसेवाले के नाम से, तो किस तरह से सिद्धू मूसेवाले के पिता के साथ रहकर एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप जो है वो भी राहुल गांधी ने शूट किया है, अपने ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो शेयर भी किया है। और इसमें बात की गई है कि इंडिया अलायंस आपके बेटे को इंसाफ जरूर दिलवाएगी। आप एक बार इंडिया अलायंस को मौका दीजिए, अगर 4 जून को हमारी सरकार आती है तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाले के हत्यारे बचकर कहीं नहीं जाएंगे। इसी के साथ किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बात की कि जो एमएसपी, जो बीजेपी कहती है कि एमएसपी नहीं मिल सकता किसानों को, हम लेकर आएंगे, हम यहाँ पर बिल्कुल एमएसपी लेकर आएंगे और किसान को खुश होंगे। किसान भी इस बात पर बहुत खुश है और जोरदार तालियां भी बजी राहुल गांधी की। खैर बात करें बलकौर सिंह की, तो यहाँ पर बलकौर सिंह ने भी कहा कि मैं कांग्रेस पर भरोसा करता हूँ, जब तक जिंदा हूँ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, बावजूद इसके मैंने बहुत से क्षेत्रों में, राज्यों में जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया है। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि बिल्कुल अगर आपने हमारे लिए ऊपर इतना भरोसा जताया तो हम आपके भरोसे पर कायम उतरेंगे और आपके बेटे को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। सुने आप ये राहुल गांधी और बलकौर सिंह के बीच की बातचीत। अटैचमेंट को किससे गहरा करना है, उसके जाने के बाद वो बात समझ रहा हूँ। आज वो मेरे को क्यों बोलता था बार बार, पापा आपने तो बहुत कुछ देखना है, इस चीज़ का उसको मालूम था, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे बहुत पीछे पड़े हुए। शायद पॉलिटिक्स में आने का उसका मकसद एक ही था भी मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ, जब मेरे को थोड़ी पावर मिलेगी ना ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। क्योंकि झुकना वो जानता नहीं था। ये लोग बोलते थे काम करना है तो हमारे नीचे लग के कर, ये प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर। उसके जब इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फ़ोन आते हैं और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को बात बोली और मैं उसको हल्के में ले जाऊँ तो बहुत फ़र्क होता है आम इंसान का और एक, आप समझ सकते हैं। तो उसने उसको हल्के में ले लिया। तब उस समय मेरे बेटे के मौत के वारंट निकल चुके थे। तो उसने बोल दिया पूरे को 5:15 बजे हमला होता है, 7:30 तक पूरे शहर में नाका नहीं लगा कहीं। AK-47 का ब्रस्ट मार दिया। ब्रस्ट मारने से फिर उसकी बाजू यहाँ से चढ़ गई, इतना मोरा निकल गया जहाँ पे, तो इधर से उसका जिगर कंडम हो गया। फिर उसको वॉमिट आई बहुत प्रेशर से, फिर नज़दीक आके फायर मार दी। फिर थोड़ा घेर पे जो सेंटर में ऐसे ही पड़ा था जब मैंने उठाया जाके, और मैं 5 मिनट उसके पीछे था बस। कत्ल करने के बाद दोषी 1.5 घंटा हमारा एक वाटर बॉक्स है ख्याला गाँव है, उसके वाटर बॉक्स के ऊपर बैठे रहे। तो सुना आपने किस तरीके से पहले स्टेज पर सिद्धू मूसेवाले की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करना, श्रद्धांजलि देना, किसानों के लिए आयोग, MSP की बड़ी
यहाँ पर बता दें कि घोषणा करना कि हम MSP देंगे, आपके लिए आयोग बनाएंगे जिससे कर्जा माफी, और फिर बलकौर सिंह के साथ ये इंटरव्यू शेयर करके राहुल गांधी ने पंजाब की, लुधियाना की जनता को जिस तरह से ग्रैब करने की कोशिश की है, ट्रैप करने की कोशिश की है, क्या राहुल गांधी की एफर्ट 4 जून को उन्हें सफलता दिलवा पाएंगे? क्या जो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस 4 जून को पावर में आकर सिद्धू मूसेवाले के हत्यारों को घेरेगी, क्या सच में राहुल गांधी ये बात पूरी कर पाएंगे? क्या 4 जून को इंडिया अलायंस पावर में आ पाएगी? ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया स्पीक्स लाउडली।